लगाना, स्थानीय एजेंसियों से समन्वय करना और फर्स्ट एड किट तैयार रखना जरूरी होगा। आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जबकि शिक्षक संगठन इसके विरोध में आगे हैं। पूरे राजस्थान में नया नियम लागू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए फरमान तक जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक हैं सीताराम जाट। उन्होंने सभी ज्वाइंट डायरेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब हर स्कूल के प्रधानाचार्य या हेडमास्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे। उनकी जिम्मेदारी स्कूल परिसर से कुत्तों को भगाना होगी। स्थानीय जो एजेंसियां हैं, नगर निगम, पंचायत, नगर परिषद से कोऑर्डिनेट करके उन्हें पकड़वाना होगा और फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखनी होगी। अगर कोई कुत्ता घुस आया और बच्चे को काट लिया तो तुरंत इलाज की व्यवस्था भी कराना होगा। सबसे मजेदार या कहें कि हैरान करने वाला हिस्सा, आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई होगी। ये इसमें बड़ी बात है। मतलब यदि मास्टर जी कुत्तों को नहीं भगा पाए तो उनकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा। इस फरमान से शिक्षक हैरान हैं कि हम तो पढ़ाने आए थे, अब डॉग कैचर भी हमें बनना पड़ेगा, ये कहा जा रहा। हालांकि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एक जरूरी कदम भी है। देश भर में डॉग बाइट के लगातार केस बढ़े, रेबीज से मौतें हो रही हैं। विभाग का ये कहना है कि सुरक्षा उपाय मजबूत करने हैं। स्कूल की बाउंड्री वॉल ठीक करने, गेट बंद रखने के साथ जागरूकता अभियान चलाने का भी फरमान है। फर्स्ट एड बॉक्स में एंटी रेबीज इंजेक्शन रखने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हालांकि शिक्षक संगठनों में बवाल मचा है। वे गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि पढ़ाई का बोझ पहले से कम नहीं है और अब ये नई जिम्मेदारी हमें दे दी गई है। लेकिन विभाग का स्पष्ट कहना है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल देना सबसे जरूरी है। फिलहाल शिक्षक महकमे में यह आदेश चर्चा का विषय बना है। आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। विभाग के द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़वाने में शिक्षक भूमिका निभाएंगे, इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार के आदेश शिक्षक और शिक्षा के गरिमा के प्रतिकूल है। राजस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी संघ मांग करता है कि इस प्रकार के आदेशों को वापस लिया जाए और नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों को ये आदेश जारी किए जाएं कि विद्यालय परिसर या ग्राम में आवारा कुत्ते देखने को न मिले। यदि इस प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं तो यह शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है। तो शिक्षक नेता बिहारी लाल मिश्रा थे, जिन्होंने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है और कहा है। इनके अलावा दूसरे तमाम शिक्षक नेताओं का कहना है कि ये जो आदेश हैं, ये जो फरमान है जो शिक्षकों के लिए जारी किए गए हैं कि अब शिक्षक कुत्ते भी भगाएंगे, कुत्तों को पकड़ेंगे। गुस्सा है शिक्षकों का कि ये उनकी गरिमा पर प्रहार है। ऐसे आदेश और ये जिम्मेदारी शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। विभाग को, शिक्षा विभाग को, निदेशालय को इन आदेशों को वापस लेना चाहिए। शिक्षकों की मांग है। कड़े शब्दों में शिक्षक इन आदेशों की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ये काम शिक्षकों की गरिमा के अनुसार ये जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि तमाम जो अभियान है उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। एसआईआर हो, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। पोषाहार हो, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। साक्षरता हो, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अब विरोध है क्योंकि जो आदेश दिया गया है ये प्रैक्टिकली इसको देखा नहीं गया, इसको समझा नहीं गया और टीचर्स की ड्यूटी यहां पर कुत्ते भगाने के लिए लगा दी गई है। ऐसे में तमाम जो शिक्षक संगठन है, राजस्थान के जो शिक्षक है, उनमें गुस्सा है और वो इस आदेश को वापस लेने की मांग यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का कहना है कि पढ़ाई करवाएंगे या ये सब काम करवाएंगे। पहले से ही एसआईआर का काम शिक्षक बड़े मन से कर रहा है, निर्वाचन का ये काम, और अब ये ताजा आदेश आता है कि अब आपको कुत्ते भी भगाने होंगे। तो गुस्सा लाजमी है टीचर्स का और टीचर्स एक स्वर में एकजुट होकर के इन आदेशों को वापस लेने की मांग करते हैं।
बिहारी लाल मिश्रा शिक्षक नेता हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में यहां पर जुड़ गए हैं। बिहारी लाल मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बिहारी लाल जी, सर बड़े गुस्से में हैं आज शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि और आप खुद, जिस तरीके से आप प्रदेशाध्यक्ष की राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, और शिक्षकों की लड़ाई की जब बात आती है, शिक्षकों के हक की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो आप संघर्ष करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। मैं आज आपका बयान सुन रहा था दिन में बिहारी लाल जी की, जो आदेश है ये मनमाना है, प्रैक्टिकली आदेश संभव नहीं है, गुस्सा है, आप में खुद में गुस्सा है, तमाम शिक्षक संगठनों में सर गुस्सा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस आदेश का आप विरोध कर रहे हैं? आप इसे समझना चाहेंगे कि इस आदेश का विरोध राजस्थान के शिक्षक क्यों कर रहे हैं? दिनेश जी नमस्कार। सबसे पहले मेरे आपको और पैनल में उपस्थित विद्वान साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और मैं अपनी बात की शुरुआत दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को थोड़ा सा बदलते हुए करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि मेरे शिक्षक की सूरत बदलनी चाहिए। शिक्षक किसी जायज काम का कभी विरोध नहीं करता, बिल्कुल। और शिक्षा के साथ साथ एक नैतिक दायित्व भी शिक्षकों के पास होता है, जिसको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। हर कार्य सिर्फ आदेश से नहीं होते, नैतिक रूप से और जिम्मेदारी से भी होते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी राजस्थान में किसी भी विद्यालय में आज दिन तक ये आंकड़ा नहीं आया होगा कि शिक्षकों के रहते हुए एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। मेरी नजर में नहीं है, हो सकता है मेरी नजर इतनी दूर दराज तक नहीं पहुंची हो, और अगर कुछ विद्वान लोगों की पहुंची हो तो मुझे अवगत कराएंगे। तो पहली बात है कि हर काम आदेश से नहीं होता, कुछ नैतिकता से भी होता है। विद्यालय के अंदर, विद्यालय के परिसर में विद्यार्थी की सुरक्षा करना शिक्षक का दायित्व है, और विद्यालय के बाहर जो विद्यार्थी नहीं है, कोई अनजान बच्चा भी है, उसकी सुरक्षा करना भी शिक्षक का दायित्व है। यदि कोई शिक्षक की आंखों से देखता है कि कोई बच्चा कुत्ता से घिरा हुआ है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है। सबसे बड़ी बात है कि आज से लगभग 10-1 साल पहले एक आदेश निकला था स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जब शौचालय बनाए जा रहे थे तब एक आदेश निकला था कि शिक्षक सवेरे अंधेरे में जाकर के गणना करेंगे कि कितने लोग जंगल में शौच करने जाते हैं। तब उसका भारी विरोध किया और सरकार को एहसास हुआ कि इस प्रकार के आदेश नहीं निकलने चाहिए। हमारी किसी काम का विरोध नहीं है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार के आदेश शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई विद्यालय के अंदर एक शिक्षक बैठा हुआ है और कुत्ता अगर एंट्री कर जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षक स्वाभाविक रूप से उसको भगाने का काम करता है या भगवाने का काम करता है। इसमें यह नहीं बताया गया कि एक शिक्षक कितने मीटर तक कुत्ते को भगा के आए जिससे वो कुत्ता लौट करके नहीं आए। ये क्या जिम्मेदारी है कि एक कुत्ते को, अगर कोई कुत्ता आ गया विद्यालय के परिसर के आसपास और शिक्षक उसको भगा गया, तो ये क्या जिम्मेदारी है कि वो कुत्ता या अन्य कुत्ता लौट करके नहीं आएगा। इसका मतलब है एक शिक्षक तो गेट पे ही बैठा रहे, और इसके लिए तो प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल के लिए धर्म संकट हो गया कि वह किस शिक्षक को ये जिम्मेदारी सौंपेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उनको का विरोध करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये मेरे शिक्षक के गरिमा के खिलाफ है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष को कि आज ये परिस्थितियां आ गई हैं कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक कुत्ते पे डिबेट हो रही है। ये कैसा दुर्भाग्य है राजस्थान का। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आदेशों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिहारी लाल जी, इस प्रकार के आदेशों से बचना चाहिए, और आपने जिस तरीके से मांग की है कि ये जो आदेश है शिक्षकों की गरिमा पर प्रहार है और शिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर पुनर्विचार यहां पर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। निमिषा जी आपका स्वागत, आशीष हल्दानिया जी आपका स्वागत है। निमिषा गौड़ साहब, मैडम, जिस तरीके से आपने सुना, राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष बिहारी लाल मिश्रा ये कह रहे हैं कि इस आदेश से कि अब शिक्षक राजस्थान में कुत्ते भी भगाएंगे, गुस्सा है। उनका ये कहना है कि यह आदेश शिक्षकों की गरिमा पर प्रहार है। शिक्षकों को आपने पहले से इतने काम दिए हुए हैं, शिक्षक पूरे मन से एसआईआर का काम कर रहा है, स्कूलों में पोशार की जिम्मेदारी यहां पर शिक्षक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहे। तमाम जो काम है, जब जब आपने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, चाहे साक्षरता की बात हो, चाहे दूसरे राष्ट्रीय अभियानों की बात हो, शिक्षक ने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन जब ये एक फरमान आता है कि अब स्कूलों के बाहर से, स्कूलों के आसपास से टीचर्स कुत्ते भगाएंगे, तो फिर
टीचर्स गुस्से में हैं और उनका ये कहना है कि भाई नगर निगम है, नगर निकाय है, पंचायत है, दूसरी एजेंसीज है, उनको इस काम में लगाइए। यदि हम इस तरीके से कुत्ते भगाएंगे तो पढ़ेंगे कब? निमिषा गौड़ मैडम, सरकार आपकी है, अफसर आपके हैं, एक डिमांड निकल करके आई है राजस्थान के लाखों शिक्षकों की ओर से कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आप यहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आज इंडिया न्यूज के मंच पर। मैडम, शिक्षकों का दर्द है ये कि ये कैसे दिन आ गए कि शिक्षक अब कुत्ते भी भगाएंगे, कुत्ते भगाएंगे गुरुजी, तो पढ़ाएंगे कब? सवाल करते हैं बिहारी लाल जी मिश्रा, दूसरे तमाम शिक्षक नेता। मैडम जी नमस्कार जी। आज आज जो विषय रखा गया है, ये विषय हमारे शिक्षा के क्षेत्र का है। और शिक्षा एक समृद्ध और एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करने का एक माध्यम है। शिक्षा से जीवन परिवर्तित हो जाता है और शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों के जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, विषय आपने रखा है, निश्चित तौर पर इसकी जो भूमिका है, हमारी मीडिया जो कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मानी जाती है और उसके माध्यम से संज्ञान में आया, लेकिन उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो गलत है। आप ये देखिए कि हमारे संभागीय संयुक्त निर्देश जी के यहाँ से ऑर्डर जो निकला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्ते के काटने की घटनाओं को रोकने के उपायों को मजबूत करने के लिए जारी सख्त और समयबद्ध निर्देशों की पालना करवाने बाबत, अर्थात कि ये जो जितने भी सचिव स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, निश्चित तौर पर आवारा कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, गली मोहल्लों से लेकर के स्कूलों में बढ़ रही है और घटनाओं के आए दिन हम लोग वीडियो भी देखते हैं। सारे कुत्ते मिलकर के एकदम वार करते हैं, अनियंत्रित हैं वो। बिल्कुल, हम कहीं पर भी इस बात के समर्थक नहीं है कि हमारे शिक्षक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करे, लेकिन हमारे विद्यालय में यदि कोई किसी भी तरह से आ जाता है, और हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेश है 7/11/2025 का आदेश है, जिसमें सभी राज्यों, इसमें कोई राजस्थान शामिल नहीं है भाई, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार के सभी संवेदनशील क्षेत्रों जिसमें शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है जी, वहां पर आवारा कुत्तों के प्रवेश से सुरक्षित और कुत्ते के काटने की घटनाओं को रोकने के उपायों को मजबूत करने के लिए सख्त और समयबद्ध, आप वर्ड देखिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सख्त और समयबद्ध, तो इसका ध्यान रखना सर्वाधिक अत्यावश्यक होगा कि समयबद्ध इस पे कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर हमारे शिक्षक, यदि कोई आवारा कुत्ता प्रवेश करता है और उसको लेकर के सभी की व्यवस्था करनी होगी, आसपास में बचाव के व्यवहार, जानवरों के काटने पर फर्स्ट एड भी हो, स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं भी हो, इलाज भी हो, रेबीज का टीका भी उपलब्ध कराए, सभी जानकारियां दी गई है। जो इसका परसेप्शन और नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर हमें घोर आपत्ति है कि अब शिक्षक कुत्ते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का द्वार खोलने का माध्यम है, जीवन को परिवर्तित करने का माध्यम है हमारे शिक्षक। और राजस्थान में आप देखिए, हमारे स्टूडेंट का ड्रॉप आउट घटा है, अब राजस्थान में शिक्षा का द्वार और सजग हुआ है। हमारी बालक के साथ बालिकाएं भी का ड्रॉप आउट घटा है और बहुत शिक्षा में उच्च स्तर पर जा रहे हैं, चाहे मेरिट में देखें तो बालिकाएं बढ़ रही हैं। तो पढ़ा लिखा यदि राजस्थान का बच्चा और स्वस्थ रहे, ये राजस्थान नहीं पूरे भारत भर के और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपत्ति इतनी भर है कि इसका नैरेटिव सही तरह से प्रस्तुत किया जाए। कुत्ते भगाने का वर्ड जो है वो गलत नैरेटिव से आया है। आप देखिए, मैं आपको पूरा, आपके पास भी ये जानकारी होगी, मैं पूरा आपको लिख सकती हूँ। संवेदनशील क्षेत्र पहचाने, प्रशासन प्रमुख सुनिश्चित करें कि स्कूल परिसर पर्याप्त बाड़, चार दीवारी, गेट आदि से सुरक्षित रहे। ये प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जो स्कूल का प्रशासन देखता है। और संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संदर्भ और केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा समस्त स्कूल परिसर का नियमित निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर कहाँ लैंग्वेज है
कि आप कुत्ते भगाएंगे। ये नैरेटिव, मेरा विनम्र आग्रह है लोकतंत्र के चतुर स्तंभ पर कि इस नैरेटिव को रोके और जो पुख्ता और सही जानकारी जो हमारी न्यायपालिका सर्वोच्चतम न्यायालय ने दी है वही जानकारी आप लेकर के आए। जी ठीक है निमिषा जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट घटा है, बेटियां हमारी पढ़ाई में काफी आगे निकली हैं, यदि ये नतीजे आते हैं तो ये गौरव की बात भी हो जाती है, सरकार के लिए भी, हर एक राजस्थान वासी के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, हम सब के लिए भी। अभी आपने कहा कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आपने कहा कि नैरेटिव गलत तरीके से सेट किया जा रहा है, या तो ये आपका जो आक्षेप है ये मीडिया पर है कि मीडिया ने गलत नैरेटिव सेट किया है, या फिर नहीं है, मेरा निवेदन है जी, क्योंकि ये हमारे विद्यार्थियों का मामला है और हमारे शिक्षकों के बीच में सदाचार का मामला है। आपको इसको प्रस्तुतिकरण जो सही तरीके से करना होगा। हमारे बिहारी लाल मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं विनम्र आग्रह करूंगी, वो मैं आपको ऑर्डर ये वेदना बिहारी लाल जी जैसे लाखों लाइव शिक्षकों मैं की अभी है। आपके चैनल पर दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके इंडिया न्यूज चैनल पर भी लेटर अपडेट हो, जानकारी मिले। मैं आपको अभी लाइव भेज रही हूँ। प्रोटेक्शन बिल्कुल from स्क्रीन Ravi पर and Dog के नाम से है। स्क्रीन पर ये निमिषा फाइल मैं मैडम आपको भेज रही हूँ और आप इसको चलवाइए मैडम अपने स्क्रीन छात्र पर भी शिक्षा निदेशालय का जो आदेश है, स्क्रीन पर राजस्थान जो शिक्षा निदेशालय है बीकानेर में जिसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर साहब हैं सीताराम जाट साहब, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके आदेश से जारी ये लेटर स्क्रीन पर तमाम राजस्थान के दर्शक भी देख रहे। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कहा कि मेरा आक्षेप नहीं, मेरा निवेदन है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे सम्मानित मेहमान हैं, हम आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं। आपका ये जो सुझाव कि नैरेटिव गलत बनाया जा रहा है, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो नैरेटिव है ना तो इंडिया न्यूज राजस्थान ने सेट किया है, न्याय दूसरे मीडिया हाउसेज ने किया है, ये तो खुद एक शिक्षकों की पीड़ा है। शिक्षक खुद बयान जारी कर रहे हैं कि ये क्या प्रहार हो रहा है राजस्थान में शिक्षकों की गरिमा पर। निमिषा मैडम, एक और सवाल मेरे मन में है, वो मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद आशीष हल्दानिया जी का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का हर भारतवासी सम्मान करता है, हम सब भी सम्मान करते हैं, तमाम मीडिया हाउसेज भी सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा कि इस कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए। ये तो एक आदेश आता है। आदेश कहां से आता है मैडम? बीकानेर जो शिक्षकों का हेडक्वार्टर है, निदेशालय, वहां से आता है कि ये काम शिक्षक करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में निमिषा मैडम नगर निगम भी है, नगर निकाय है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, पंचायत हैं। दरअसल होना यह चाहिए था। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से मैडम सहमत नहीं हो, फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। आशीष जी भी सुन रहे हैं, बिहारी लाल जी भी सुन रहे हैं, इसमें होना यह चाहिए था। और यही आपत्ति ठीक बिहारी लाल जी की है ना। हमने कोई नैरेटिव सेट किया मैडम, आपका पूरा सम्मान है, शिक्षकों का पूरा सम्मान है। तो खुद शिक्षक कह रहे हैं कि हमारी गरिमा पर प्रहार करने का यह आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा अपने आदेश में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इसको रिपोर्ट नहीं किया कि टीचर्स स्कूल के बाहर कुत्ता या डॉग्स यहां पर भगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने। व्यवस्था बनाए कौन? व्यवस्था जिला प्रशासन बनाए, नगर निकाय बनाए, नगर निगम बनाए। ये जो एक तरीके से, जिस तरीके से टीचर्स एलिगेट कर रहे हैं या टीचर्स एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुनर्विचार की, मैडम ये जो कमी, एक टेक्निकल कमी है, ये तो निदेशालय के आदेशों में हुई है। ये कमी तो निदेशालय ने कर दी। कौन भगाए, कौन सुपरविजन करे? दंड का प्रावधान होगा। दंड किसे मिलेगा? स्कूल के प्रिंसिपल को मिलेगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा, उस प्रिंसिपल को मिलेगा जिसके पास पहले से ही 50 तरह की जिम्मेदारियां हैं। उन बिहारी लाल जी मिश्रा जैसे शिक्षकों को मिलेगा जिनके पास पहले से एसआईआर का काम है, पोषाहार का काम है, प्रखर राजस्थान का काम है, निराला राजस्थान का काम है। तो गुस्सा शिक्षकों का जायज हो जाता है। नैरेटिव मैडम हमने सेट नहीं किया। ठीक है, आशीष जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी, राजस्थान के शिक्षक मुझसे बोला है, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप उत्तर सुनिए। 9 पॉइंट है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है टीचर्स का नाम, शिक्षक भगाएंगे। हमेशा एक लाइन है उसमें 9, मैं आपको 8 पॉइंट बता रही हूँ। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में जारी पूर्व निर्देशों की अक्षरशः पालना स्कूलों और शैक्षिक अधिकारियों से, अर्थात विद्यालयों में रहने वाले प्रशासन को कहा गया है कि 4 दीवारी के भीतर आवारा कुत्ते न घुसे, उससे हम सुरक्षित रहे। ये नहीं कहा है कि कुत्ते पकड़ने हैं। तो फिर इस आदेश में इतना भर क्लियर हो जाता मैं आपको आदेश की प्रति भेज चुकी हूं। बिल्कुल, मैं पढ़ चुका मैडम, मैं बिल्कुल इसको एक बार देख चुका। उसके आधार पे मैं कहीं भी लाइन मेंशन नहीं की कुत्ते भगाएंगे। 4 दीवारी के मध्य सुरक्षित रहे, और यदि फिर भी कोई दुर्घटना घट जाती है तो
त्वरित, ये तो ठीक है। हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए। ऐसा भूतो न भविष्यति। हमारे ग्रामीण परिवेश में कई जगह ऐसा होता है, कुत्ते काट लेते हैं, इलाज नहीं होता, इलाज के, और आप भी जानते हैं कि उसका तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल। रेबीज कई सालों बाद सामने आता है, और जब आता है तब उसका कोई इलाज नहीं होता है। यदि कोई कुत्ता भूलवंश काट भी जाता है तो उसके इलाज की चाकबंद व्यवस्था के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाकबंद विद्यालयों में रखने के लिए कहा गया है। 9 पॉइंट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमारे शिक्षक महोदय उक्त कार्य को करेंगे। ठीक सिर्फ है। एक बिंदु कहा गया है कि स्कूल परिसर में हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारा विद्यालय परिसर में। बिल्कुल निमिषा जी, यहाँ मैं भी ये कहना चाहूंगा मैडम, हम सबके बच्चे, जी हम सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जिस तरीके से बिहारी लाल जी ने फ्रॉम वेरी बिगनिंग कहा, बड़े शुरुआत में बिहारी लाल जी ने कहा कि कुछ काम तो मोरालिटी से अपने आप होते हैं। कोई भी शाला में, किसी भी स्कूल प्रीमिसेस में यदि कोई डॉग घुस जाता है तो कई बार शिक्षक देखता है, शिक्षक ना देखे, स्टाफ का कोई दूसरा साथी देखे, तुरंत उसको भगा दिया जाता है। तो कुछ काम मोरालिटी से होते हैं, उन पर आदेशों की बाध्यता ना यहां पर थोपी जाए। बिहारी लाल जी, आपने सुना निमिषा मैडम जिस तरीके से कह रही है, और पॉइंट वार पॉइंट मैडम बता रही हैं कि कहीं भी इस आदेश में यह नहीं है कि शिक्षक भगाएंगे, और जो नैरेटिव सेट किया है वो मीडिया ने सेट किया है। फिर काहे का आपका दुख, काहे की आप आवाज उठा रहे, क्यों इन आदेशों का विरोध कर रहे हैं बिहारी लाल जी मिश्रा जी? ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा कि शिक्षक कुत्ते भगाएंगे, ये नैरेटिव मीडिया सेट कर रही है, चटपटा एक समाचार इसको बनाया जा रहा है बेवजह। बिहारी लाल जी मिश्रा साहब, फिर क्यों शिक्षक संगठनों में इतना गुस्सा, क्यों शिक्षक संगठन इसके विरोध में उतरे हैं? दिनेश जी, निगिषा मैडम ने सरकार का पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। मैं इनके वाक्पटुता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं जी, और अच्छी प्रवक्ता है मैडम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश में शिक्षक का इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्या थी? सिर्फ एक लाइन का आदेश होना चाहिए था कि विद्यालय परिसर के आसपास यदि विद्यार्थी को या किसी शिक्षक को या गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय शासन की होगी। बिल्कुल। अब उसमें शिक्षा विभाग का तो इन्वॉल्व करने का एक लाइन का आदेश होना चाहिए था। इसमें शिक्षा विभाग को तो इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपसे बिहारी लाल जी, वो तो ऑलरेडी ऑर्डर है, आवारा कुत्तों पर नियंत्रित करना, कुत्ते के काटने में स्थानीय सुशासन की तो ऑलरेडी व्यवस्था है। ये बिहारी जी, ये तो हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित करने की और एक अच्छा कदम है। नहीं, एक लाइन और जोड़ दी उसमें कि संस्था प्रधान पर एक्शन होगा, यदि इन आदेशों की पालना में आप फेल होंगे तो संबंधित संस्था प्रधान पर एक्शन होगा। हमारे भविष्य भी सुरक्षित रहे, आप इसका स्वागत करेंगे। को मौका नहीं मिला कि किसी भी राजस्थान के विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति में किसी भी विद्यार्थी को किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया हो। हम नैतिक रूप से विद्यालय परिसर के अंदर और विद्यालय परिसर के बाहर इतनी नैतिकता रखते हैं कि किसी भी विद्यार्थी के साथ साथ तो क्या, किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अगर कैसी घटना होती है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए आतुर होते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, यदि वही इस टेबल पे निस्तारण कर लें कि सर हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जब पोषाहार की व्यवस्था होती है तो कई बार ऐसा होता है कि आवारा कुत्तों को छोड़ दीजिए, बंदर आ जाते हैं तो उन बंदरों से भी सुरक्षा हम लोग बच्चों की बिल्कुल करते हैं। और खाते समय शिक्षक स्वयं कुर्सी पे बैठ के जिम्मेदारी से बच्चों को खाना खिलाता है, देख रेख करता है कि बच्चों को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। अब इस प्रकार के अगर आदेश निकलेंगे तो शिक्षक की भावना को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी। ठीक है, निमिषा मैडम ने सुन लिया होगा, बिहारी लाल जी गुस्से में कह रहे हैं कि शिक्षक की भावना को ठेस पहुंची है, शिक्षक की भावना को ठेस पहुंची है। सम्मान करती हूँ, मैं भी प्रोफेशन से टीचर ही हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ। अब जैसे कोई आदेश जारी होता है उसके बाद विद्यालय परिसर में अत्यावश्यक रूप से उसकी व्यवस्था की जाती है। ये जो व्यवस्था की गई ना रेबीज के टीके लगवाने की, हो सकता है स्वास्थ्य जो वहां पे डिस्पेंसरी हो थोड़ी दूर हो, तो स्कूल प्रशासन को कहा गया है कि आप रखें और कोई आवारा कुत्ता स्कूल परिसर में ना आए। मुझे लगता है बिहारी जी हमें इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उपहास उड़ाना चाहिए। हमारे निहाल सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य तो बिहारी जी आपके हमारे हाथ में है। और हमारे राजस्थान के
बालक बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित होता है तो हमें स्वागत करना चाहिए। मैं ठीक तो है, आपके निमिषा चैनल मैडम के आपके पास फिर माध्यम आएंगे, से बिहारी लाल जी आपके पास राजस्थान फिर के आएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष का आशीष स्वागत हल्दानिया जी करती हूँ, काफी देर से धन्यवाद हमारे साथ देती में हूँ मैं हैं। उनको ठीक है कि मैडम, फिर उन्होंने आएंगे आपके पास। इतने आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ में काफी देर से। आशीष हल्दानिया जी, बिहारी लाल जी को आपने सुना, निमिषा मैडम को आपने सुना। निमिषा मैडम ये कहती हैं कि इस आदेश का टीचर स्वागत करें। बिहारी लाल जी से भी कहा कि आप इस आदेश का स्वागत कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बयान आते हैं कि टीचर्स की गरिमा पर प्रहार जब हो रहा है, टीचर्स इसके सम्मान की रक्षा में आवाज उठाते हैं, शिक्षक संघ मैदान में आते हैं, आप राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में हैं आशीष हल्दानिया जी, एक आदेश आता है, तमाम जो शिक्षक संगठन है वो इस आदेश का विरोध करते हैं। हालांकि मैडम इसको नहीं मानती, मैडम कहती है विरोध का आदेश नहीं है, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, इस आदेश का विरोध नहीं, इस आदेश का स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। आशीष हल्दानिया जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय होता है शिक्षा का मंदिर, जहां पर हम ज्ञानार्थ प्रवेश करते हैं और सेवार्थ प्रस्थान करते हैं जी। और विद्यालय में जो शिक्षक होता है, माँ के बाद में अगर कोई दूसरा गुरु होता है तो वो शिक्षक होता है जी। जो देश के लिए नीति और नियम निर्धारित करने वाले, देश को तरक्की देने वाले, देश का भविष्य बनने वाले उन मासूम बच्चों को शुरू से शिक्षा देकर उन्हें इतना सुदृढ़ बनाता है, इतनी ताकत देता है, इतना ज्ञान देता है कि वो आगे चल के अपने देश का नाम रोशन करें। लेकिन उसी शिक्षक के साथ में जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ये जग जाहिर। ये कोई आज एक ऐसा आदेश नहीं आया है कि भाई जिसमें शिक्षकों का अपमान किया गया है। शिक्षकों के ऊपर हमेशा 2 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा ऐसे आदेश थोपे गए हैं जो शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध हैं। बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता मेरी बहन निमिषा जी ने कही। मैं निमिषा जी से एक बात और कह देना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमारा शिक्षक है जो इस देश का भविष्य निर्धारित कर रहा है, जो इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसको ज्ञान दे रहा है, तो उसी शिक्षक को आप ही की सरकार 12 के अंदर रोड पे खड़ा करके बजरी के ट्रैक्टर गिनवा रही है। मैडम, बजरी के ट्रैक्टर गिनने का काम आज हमारा शिक्षक कर रहा है। अब ये देखिए, जो ज्ञान दे रहा है, जो नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो गुरु है, माँ के बाद दूसरा गुरु शिक्षक होता है, जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है, उस शिक्षक के साथ में राजस्थान की सरकार, भजन लाल सरकार, शिक्षा मंत्री आएंगे, बिहारी जी आ रहे हैं आपके पास सर। विषयांतर करके झूठ और तर्क आपकी कांग्रेस की नियति में है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है विषयांतर करके। आप बताइए ना, आप हमारे राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित करने की जगह, संरक्षित करने की जगह झूठ कहना कांग्रेस की फितरत हो चुकी है। झूठी बात है ये। आप राजस्थान की जनता को धोखा देना बंद करिए। झूठ के जुमले जो है ना, ये राजस्थान की जनता नकार चुकी है आपको, चाहे आपके राजस्थान के आशीष जी, कांग्रेस राजस्थान में शिक्षकों के साथ है इस मुद्दे पर। आशीष हल्दानिया जी जो बातें कर रहे हैं राजस्थान का भविष्य ड्रॉप आउट। आशीष जी सवाल सुनिए ना सर। आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी, क्या राजस्थान में कांग्रेस, आशीष हल्दानिया जी, क्या राजस्थान में कांग्रेस इस मुद्दे पर तमाम शिक्षक संगठनों के साथ खड़ी है? आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी सुनिए ना, एक एक करके प्लीज। कांग्रेस जो है यही कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस झूठ की सरकार है अब। ठीक है, आशीष जी सुनिएगा। आशीष जी, निमिषा मैडम, आशीष जी, बिहारी जी आ रहे हैं आपके पास सर। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, भारत की सेना से आप सबूत मांगते हैं। अब हमारे राजस्थान के नौनिहालों से आशीष जी सुनिए ना, आशीष जी सुनिएगा। मौत हो जाती है और आशीष शिक्षा जी, मंत्री के मुंह से एक जबान नहीं निकलती। आशीष जी, कोई नेता वहां नहीं जाता। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी बिल्कुल आराम से। आशीष जी, आशीष जी बिल्कुल आराम से। कांग्रेस का आशीष हल्दानिया जी प्लीज। जब शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे बच्चे, आशीष जी, राजस्थान के भविष्य की प्लीज एक एक करके। आशीष हल्दानिया जी सुनिए ना, आशीष जी सुनिएगा। आशीष जी प्लीज प्लीज प्लीज। निमिषा मैडम प्लीज। आशीष हल्दानिया जी, एक सवाल है मेरा आपसे। नहीं, मैंने निमिषा जी को बड़े ध्यान से सुना जी। हम सुन रहे हैं सर, हम आपको सुन रहे हैं, निमिषा जी भी सुनेंगी। आशीष जी सुनिए ना, बात को इंटरेक्ट करना इनको बहुत
बखूबी ठीक है आता है, आशीष उसी को जी, यही सिखाया अब जाता है वहां अब पर। तो सुनिए आशीष जी, अब तो सुनिए, निमिषा जी भी आपको सुनेंगी, बिहारी जी भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा सर। आशीष हल्दानिया जी, मेरा एक सवाल है सर आपसे, इस मुद्दे पर, इस आदेश पर, इस फरमान पर जो शिक्षा निदेशालय ने जारी किया, शिक्षक संगठन कहते हैं पुनर्विचार कीजिए, इस आदेश को वापस लीजिए। शिक्षक संगठनों की एक मांग है, स्वागत नहीं करेंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे, इस फैसले का विरोध करेंगे। आशीष जी, मेरा एक सवाल है आपसे, राजस्थान में कांग्रेस इस फैसले पर, इस फरमान पर, इस कुत्ते भगाने के आदेश पर राजस्थान के शिक्षकों के साथ खड़ी है? आशीष मेरा हल्दानिया जी। एंकर महोदय से पुनः निवेदन है कि वहां देखिए, पर 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स में से कहां पर मैंने आपको सुनिए, भारतीय आपके जनता एंकर पार्टी के साहब प्रवक्ता आपकी बड़ी लाइन पर मैंने निमिषा भेजी जी, है, मैं इनसे ये निमिषा कहना जी, चाहता हूं कि लाइन में विद्यालय नहीं परिषद लिखा है में, कि सुनिए, कुत्ते का निमिषा जी, ठिकाना विद्यालय न हो, परिसर में, स्कूल परिसर के अंदर विद्यालय कुत्ते का परिसर में ठिकाना न IAS हो। अधिकारी बैठते इसको हैं। इसको भी भगाने क्लियर की बात करते ही हैं नहीं निमिषा है। जी, अभी आप इसको भी, narrative प्रस्तुत निमिषा जी, करने में निमिषा विफल मैडम हैं। इसको भी क्लियर करेंगे, 9 पॉइंट वाली बात को भी क्लियर करेंगे। निमिषा मैडम 9 पॉइंट वाली बात को भी क्लियर करेंगे। बिहारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कि हमारे शिक्षक ये शिक्षा विभाग में, 9 शिक्षा विभाग विभाग में में जो शिक्षा विद्यालय है, विद्यालय के अंदर कहीं पर भी आवारा कुत्तों का कोई परिचय ना हो, यदि हो तो शिक्षक निकाला जाए। बात बोल रही है, हमारे शिक्षक हो गया, आप ऐसी बात बोल रही है विद्यालय कि शिक्षकों के ऊपर में हमारे नहीं है। विद्यार्थी ये सुरक्षित नहीं सीधा रहे। सीधा इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल, संविधान में। हमारे विद्यार्थी, हमारे हमारे बच्चे बच्चे सुरक्षित सुरक्षित रहने तो चाहिए, यही कांग्रेस स्कूल चाहती परिसर है। में भी सुरक्षित अच्छा, रहने सुरक्षित चाहिए, रहने स्कूल चाहिए, परिसर के आप बाहर भी नौ सुरक्षित पॉइंट रहने पढ़िए चाहिए, पहले आप। मैं हमारे इंडिया बच्चे न्यूज़ के सुरक्षित माध्यम रहने से चाहिए। राजस्थान की भजनलाल की सरकार इतनी फसल हमारे बैठी हुई है, विद्यार्थियों के लिए इतनी जानकार संवेदनशील है। बैठी हुई है, जिनको चाहे बहुत ज्यादा आशीष जी लोग सुनिएगा, हैं, उनसे निमिषा कहना मैडम, चाहता हूं, निमिषा कि मैडम, 2014 ड्रॉप आउट से यदि कई घटा है, कांग्रेस की सरकार ड्रॉप थी, आउट यदि अगर घटा है एक बच्चे राजस्थान की में, मौत स्कूल के बेटियों अंदर की हुई तालीम में तो इजाफा आप इस हुआ चैनल के है, माध्यम से तो बता हम दीजिए, तारीफ करते बता हैं, दीजिए। हम और तारीफ आपके करते हैं कार्यकाल भजनलाल में सरकार की, यदि मासूम ड्रॉप आउट बच्चे घटा है मारे तो, गए, यदि इसका खून बच्चियां आप आगे लोगों को पढ़ाई पता में निकली हैं, पढ़ाई का रेशो आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से हम तारीफ करेंगे भजनलाल सरकार इस की। बात ड्रॉप की भी आउट घटने तारीफ पर करनी हम चाहिए, तारीफ करेंगे, क्योंकि सच लेकिन ये जिस तरीके से शिक्षक संगठनों में आज ये गुस्सा आया, आप बार बार मैडम ये कह रही हैं कि पॉइंट नो को आप क्लियर कर लीजिएगा। बिहारी जी, बिहारी लाल मिश्रा जी, आपका विरोध बेवजह का है। निमिषा मैडम कह रही है इन आदेश में कहीं कुछ नहीं है, शिक्षक संगठनों का विरोध बिल्कुल आप ये गलत है। मान के चलिए, शिक्षक संगठन के प्रमुख बिहारी लाल मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, वो खुद भी बिल्कुल शिक्षक हैं। बिहारी जी से लेकिन मैं बिहारी इतना जी से ही जानती क्लियर हूँ कर लेते कि हैं 9 कि पॉइंट बिहारी जी को बिल्कुल तकलीफ सही क्यों है। हुई, जी, 9 शिक्षक पॉइंट पढ़िए संघों को आप। फिर तकलीफ 9 क्यों हुई? पॉइंट के अंदर विद्यालय परिसर में विद्यालय परिसर बिहारी में लाल कोई जी, आवारा मैडम कुत्ता ना रुकिएगा, हो। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, हमारे भविष्य आशीष को हल्दानिया जी, सुरक्षित निमिषा करने मैडम के बिहारी लिए जी से सवाल लेंगे। ये narrative बिहारी लाल जी, भगाने बिहारी लाल वाला मिश्रा जी, बनाना बंद करिए। बिहारी लाल मिश्रा जी, बिहारी लाल मिश्रा जी, हाँ आशीष जी सुनिएगा, आशीष जी इस पॉइंट को क्लियर करना है। आशीष जी सुनिए ना, आशीष हल्दानिया जी आप सुनिएगा, आशीष जी सुनिएगा, बिहारी लाल जी, मैडम ने कहा कि 9 पॉइंट में आप देख लीजिए कहीं भी टीचर्स का जिक्र नहीं है, फिर शिक्षक संगठनों का विरोध इसका मतलब बेवजह का है। तो क्या शिक्षक संगठन इस आदेश के बहाने अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं? बिहारी लाल मिश्रा जी, मैडम ने कहा आदेश बिल्कुल सही है, कहीं टीचर्स का नाम नहीं है, पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिए, फिर शिक्षक संगठन क्यों विरोध में आगे इस फैसले के में, जब सब कुछ क्लियर है इन आदेशों में, कहीं टीचर्स का नाम नहीं है, सिर्फ ये सुनिश्चितता होगी कुत्ते नहीं काटे बच्चों को, कहां टीचर्स का नाम लिखा? मैडम कह रही हैं ये। मैं निवेदन करूं, मैंने ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता को इंटरप्ट फिर किया, इसका ना मतलब भारतीय यह जनता होगा पार्टी कि हम के नैरेटिव प्रवक्ता सेट करने आगे और आप अपनी शिक्षक संगठनों के दम पर राजनीति चमकाने आगे। बिहारी लाल जी 10 सेकंड का समय मुझे दे दीजिए दिनेश बिल्कुल जी। क्लियर कीजिए मैं एक फिर बार आप सर अपनी इस बात चीज को को। पुनः मैडम कह रही है इन दोहराना आदेशों में चाहता कहीं हूं भी कि टीचर शब्द का, इन आदेशों में कहीं भी टीचर शब्द का यूज नहीं किया गया, सिर्फ सुनिश्चितता की जाएगी। अगर ये आदेशों में शिक्षक शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है, शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश निकलता है तो वो शिक्षकों के लिए निकलता है। ये एक बड़ी बात है बिहारी लाल जी, ये एक बड़ी बात है। वो शिक्षा विभाग का आदेश, वो शिक्षा विभाग का आदेश, शिक्षा निदेशालय का आदेश कलेक्टर पर तो लागू होगा नहीं, कलेक्टर पर लागू नहीं होगा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर लागू नहीं होगा, शिक्षा निदेशालय का जो आदेश है शिक्षकों पर ही लागू होता है। बिल्कुल, मेरा निवेदन है, कृपया 10 सेकंड के लिए मेरी बात हाँ को सुनिए। बिल्कुल 10 सेकंड प्लीज, 1 मिनट लीजिएगा आप। बिहारी लाल जी 1 मिनट लीजिएगा, आप बात क्लियर कीजिएगा। ये एक आपने बड़ी बात कही है कि शिक्षा निदेशालय का आदेश शिक्षकों पर ही लागू होता है, कलेक्टर पर तो लागू होगा नहीं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर लागू होगा नहीं, इलाके के थानेदार एसडीएम पर लागू होगा नहीं। कोई आदेश निकलेगा तो वो शिक्षकों के लिए निकलेगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निकलेगा। बिल्कुल। पहली बात, मैं अपनी बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कर्मचारी के लिए अब कोई सरकार का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। ये एक अच्छी सरकारें बात 5 आपने कही। साल तक रहती है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग और कुत्ते पर हमें डिबेट करनी पड़ रही है। ये दोनों ही पक्षों को इससे गंभीरता से सोचना चाहिए। और एक बार मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को सिर्फ एक ही आदेश जारी करना है कि विद्यालय परिसर के आसपास किसी भी प्रकार का कोई आवारा कुत्ता दिखाई दिया तो स्थानीय शासन के खिलाफ इसकी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय शासन ही आदेशों में संशोधन की जरूरत है ना सर बिहारी लाल जी? इसका मतलब इन आदेशों में संशोधन की जरूरत है ना? अगर मान लीजिए विद्यालय परिसर में गलती से किसी कुत्ते ने अब काट लिया, अभी तक तो ऐसा हमें उदाहरण देखने को नहीं मिला, तो उसकी कार्रवाई तो शिक्षक पर ही गिरती है। शिक्षक पर सबसे छोटी, सबसे निचली कड़ी जो है वो शिक्षक है। सब बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को बचाते हैं, लेकिन शिक्षक पर गाज गिरना तय है। लगता है निदेशक साहब ने भी फिर जल्दबाजी में आदेश जारी किया है, यदि टेक्निकल पॉइंट को नहीं समझ पाए तो। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाइन का आदेश निकालने में शासन को क्या तकलीफ है कि किसी भी प्रकार के स्थानीय शासन की जिम्मेदारी होगी विद्यालय के आसपास ऐसी कोई आवारा कुत्ता पाया जाता है। अब आपने दर्द सुना, निमिषा मैडम, बिहारी लाल मिश्रा राजस्थान के लाखों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैडम, और ये कहते हैं कि हर शिक्षक का दर्द है, हमारी गरिमा को यूं मत कुचलिए, ये अधिकारी शिक्षा निदेशालय हमारी गरिमा को यूं तार न करें कि अब शिक्षक कुत्ते भी भगाएंगे। हम मोरालिटी के नाते बिल्कुल भगाते हैं, कुत्ते भी भगा देते हैं, लेकिन हमें आदेशों की सीमा में बांध करके और हमें बिल्कुल जकड़िएगा मत। होता है तो उस एक लाइन के आदेश को निकालने में शासन को तकलीफ क्या है? मैडम बताएंगी तकलीफ क्या है? मैडम निमिषा मैडम, बिहारी लाल जी सवाल कर रहे हैं कि एक लाइन का ये आदेश संशोधन करके निकालने में तकलीफ क्या है? मैडम आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, मुझे यकीन है यदि आप शिक्षकों के इस दर्द को भी, यदि आप कल ही इसको सरकार के समक्ष रखेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे, डायरेक्टर साहब को जयपुर बुलवाएंगे शिक्षा संकुल में, और एक स्वस्थ माहौल में बात होगी, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलवाइए। यदि किसी का दर्द है तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए मैडम। हम भी इतना अडामेंट नहीं हो कि टेक्निकल पेच में फंसा दिया जाए। वो ठीक है, आप बिल्कुल पार्टी का पक्ष रखेंगे मैडम, आप बिल्कुल सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है यदि आप इसको पार्टी प्लेटफॉर्म पर, सरकार के प्लेटफॉर्म पर इन लाखों शिक्षकों के दर्द को उठाएंगी कि एक टेक्निकल है, स्थानीय प्रशासन शब्द इसमें शामिल हो, तो सम्मान गुरुजनों का भी बचा रहेगा। बिहारी लाल जी मैं सही हूं? देखिए आपने से बोला, मैं जवाब दूं आपको। हाँ बिल्कुल निमिषा जी, आप दर्द भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी मेरी बात से सहमत होंगी। नहीं बिल्कुल बच्चों का सोच रहे हैं निमिषा जी, हम सबके बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे, बिहारी जी के भी बच्चे हैं। कौन माता पिता मैडम, कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे बिल्कुल सिक्योर एटमॉस्फेयर में रहें? कौन माता पिता नहीं चाहेगा? जी आपको ये समझना होगा कि माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा जारी किया गया, और आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहें। स्थानीय प्रशासन की ऑलरेडी जिम्मेदारी होती है कि आवारा कुत्तों का निस्तारण करे, वहां से हटाए। कोई बाउंड्री नहीं है उसकी कि इस बाउंड्री से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा। हमारे विद्यालय परिसर में कोई आवारा कुत्ता न रहे, वो यदि रहता है तो उसको बाहर निकाला जाए, उसके लिए विद्यालय व्यवस्था करे, स्थानीय प्रशासन को इन्वॉल्व करे। लेकिन मुझे आज पीड़ा हो रही है कि यदि हमारे नौनिहाल ग्रामीण परिवेश में रहने वाले या शहरी परिवेश में कहीं पर भी आवारा कुत्ते से प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने पहल की, तो आज आप उसको गलत नैरेटिव मान के प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बार बार गलत नैरेटिव बोल रही हूं क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शिक्षा का कार्य छोड़ करके उनको भगाइए। प्रशासनिक जो वहां पर स्टाफ होता है, जो चौकीदार होता है, आशीष जी आएंगे, मैडम को सुनते हैं पहले। करता है, आपको सुनना होगा पूरा मेरा, बिल्कुल पूरा सुनेंगे मैडम। है स्कूल के प्रशासनिक प्रमुख सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बार बार ये दर्द उन बच्चों का है जिनका भविष्य अंधकार में हो जाता है, जो इसको लापरवाही से ले लेते हैं। कुत्ते के काटने पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और लापरवाही में रेबीज के टीके भी नहीं लगवाते हैं। यदि आज राजस्थान की संवेदनशील सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
आवारा कुत्तों से संरक्षित करने के लिए आदेश जारी करती है। और आपका विरोध, बड़ा दर्द आज मुझे हो रहा है कि कोई जिम्मेदारी, कोई तो बड़ की जिम्मेदारी ले। विद्यालय परिसर की बात है भाई मिश्रा जी, कोई विद्यालय में कोई आवारा कुत्ते की कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती है, यहां तक आएगा तो पकड़ के ले जाएंगे। भाई मेरे, आप भी समझ मैं सकते उम्मीद हैं, करता था, अनियंत्रित मैडम, मैं है। आपसे उम्मीद कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को आना पड़ रहा, अनियंत्रित है इसीलिए आना पड़ा। मिश्रा जी, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों दखल दी, इसीलिए दखल दी नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हर आदेश का सम्मान है मैडम। इनकी सुरक्षा करिए। देश की हो सबसे सकता बड़ी है अदालत आपके का हर बच्चे व्यक्ति को सम्मान ग्रामीण करना परिवेश है। में नहीं पढ़ते हो, लेकिन हम शासन से उम्मीद कर सकते हैं इनकी सुरक्षा शहर में करिए। पढ़ने वाले बच्चों अगर के लिए मैं आदेश में आपको कोई बता संशोधन दूं कराना कि होता है आपके शहर और नगर निगम ग्रामीण में आपके दोनों ही लिए परिवेश में दोनों हेडी जागरूकता एक जहां पर है, शासन को और वहां के कार्य लिए और राजस्थान ग्रेटर के में सभी आपकी बच्चे दोनों की सुरक्षित मेयर रहे। है, जयपुर आशीष राजधानी हल्दानिया है। जी, आपको तो जयपुर देख के राजस्थान की शर्म राजधानी आती है यहाँ नगर कि निगम आपका कांग्रेस जो इतना है लापरवाह वो है विहीन कि कांग्रेस है, बेशर्मी से उतरे हुए हैं आप। आपको राजस्थान के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आपका एक ही चिंतन है कि कैसे सांसद कोटे से पैसे पंजाब के अंदर जाए। कांग्रेस के आलाकमान को खुश रखने वाले हैं। बिहारी जी, में बिहारी लाल आवश्यकता जी, नहीं है, स्पीकर में आवश्यकता नहीं है, मिश्रा साहब, खड़गपुर में आवश्यकता नहीं है। सांसद बनेंगे आप यहाँ से और खर्चा करेंगे वहां पर। आप तो कांग्रेस को आज मुंह दिखाने लायक नहीं देंगे। राजस्थान की निमिषा मैडम, दुश्मन है ठीक है। कांग्रेस, राजस्थान का विकास नहीं चाहती, तो यहाँ से आपने वोट क्यों मांगे? आज जाते हैं वहां पर अपना विकास करना चाहते हैं। आपको राजस्थान के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आपको एक ही चिंता है कि आलाकमान को कैसे बिल्कुल। खुश रखा जाए। निमिषा मैडम, शर्म ठीक है। आती कांग्रेस से। निमिषा मैडम ठीक है, आशीष हल्दानिया जी ठीक है, बिहारी लाल जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि मेन मुद्दा शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। बिहारी लाल जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, काफी देर से संकेत दे रहे हैं, फिंगर उठा रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है। बिहारी लाल जी, दिनेश जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ निकिशा गौड़ मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षक जो है वो सत्ता से ही मांग कर सकता है, विपक्ष से नहीं कर सकता। बिल्कुल। शिक्षक की एक छोटी सी मांग है कि यदि शिक्षक की घर में एक लाइन जोड़ने से हो सकती है तो उस लाइन को जोड़ने में मुझे लगता है शासन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शिक्षक कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भगता। शिक्षक नैतिक रूप से सभी वर्गों के हित में काम करता है, समाज को समझता है, विद्यार्थी को समझता है। विद्यालय के आसपास बहुत अच्छा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जब बच्चा विद्यालय में आ जाता है तो विद्यार्थी की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षक इस जिम्मेदारी को खूब बखूबी से निभाता है। मुझे उम्मीद थी कि मैडम करेंगी कि मिश्रा जी, कई बार क्या होता है बिहारी जी, आप भी जानते हैं इस चीज को, कई बार क्या होता है कुछ आवारा कुत्ते स्कूल में आ जाते हैं, आप भी जानते हैं, और कई बार हम सब भी, आप और मैं भी लाड़ में उनको भोजन कराते रहते हैं। कोई बात नहीं, ढाल तो आप बन रहे हैं, बच्चों के भविष्य के पे ढाल बन रहे हैं। एक सवाल है आशीष जी, सुनिएगा। आशीष जी, बिहारी मिश्रा जी सुनिएगा। निमिषा मैडम, आशीष जी सुनिए, बिहारी जी, बिहारी जी सुनिएगा, आशीष हल्दानिया जी सुनिएगा। निमिषा मैडम, एक सवाल है मेरा आपसे। आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी रुकिएगा प्लीज, आशीष जी रुकिएगा प्लीज, आशीष जी रुकिएगा प्लीज, हल्दानिया जी, बिहारी जी रुकिएगा, बिहारी जी, गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। बिहारी मिश्रा जी रुकिएगा प्लीज। एक सवाल है मेरा मैडम, पुनर्विचार हर जगह होता है। देश की न्यायिक प्रक्रिया, राजस्थान की न्यायिक प्रक्रिया तो सबसे मजबूत है, वहां भी पुनर्विचार का एक प्रावधान है, तो निश्चित रूप से प्रशासन में भी पुनर्विचार होना चाहिए, निदेशालय के स्तर पर भी हो सकता है बिहारी जी गलत हो सकता है बिहारी जी शिक्षक संगठन के दम पर अपनी राजनीति चमकाने आए हो सकता है मुझ जैसा कोई पत्रकार कोई नैरेटिव सेट करने आया हो सकता है विपक्ष में है आशीष हल्दानिया जी, हो हल्ला काटने आए हों। मैडम, पुनर्विचार की एक व्यवस्था हर जगह है, न्याय व्यवस्था में भी है, प्रशासन में भी है, हर जगह है। जब ये मांग कर रहा है, शिक्षक संगठनों का एक प्रतिनिधि मांग कर रहा है, पूरे सम्मान से मांग कर रहा है, और बिहारी जी ने कहा कि सत्ता से हम मांग कर सकते हैं, विपक्ष से तो हम कुछ मांग नहीं कर सकते। वो ये कह रहे इतनी सी हमारे सम्मान की लड़ाई है कि इसमें स्थानीय शासन जोड़ दिया जाए। बिहारी जी, यही मांग थी ना आपकी सर? बिहारी लाल मिश्रा जी, हमारी यही मांग है। देखिए, पुनर्विचार तो मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, पुनर्विचार तो आप करिए, आधा सवाल पुनर्विचार आप करिए कि आप गलत नैरेटिव को रोकिए और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों
को आवारा कुत्तों से बचाने की, सुरक्षा की मैडम, अच्छी एक व्यवस्था लाइन का यदि की आदेश जाती तो है करते एक तो एक सवाल मेरा अधूरा रह गया करने दीजिए। बिहारी जी, आशीष जी, मैडम सुनिएगा, एक पुनः सवाल मेरा विचार के अधूरा लिए रह आपको गया, निवेदन सपोर्ट करती हूँ कीजिएगा, कि सपोर्ट राजस्थान कीजिएगा। में पहली बार ऐसा आदेश निकला बिहारी है जी और सुनिएगा, हमारे बिहारी बच्चों जी को सुनिएगा, सुरक्षित निमिषा बनाइए। मैडम, निमिषा मैडम, आशीष जी, आशीष जी, पुनः विचार आशीष करिए। जी, आशीष जी, सवाल कंप्लीट आपके करने परिवार दीजिएगा। में किसी को आशीष कुत्ते ने जी, नहीं काटा होगा, निमिषा इसलिए आप मैडम, इतना बोल रहे हैं। निमिषा मैडम, मेरा सवाल अधूरा रह आपके गया, काटा है? सपोर्ट आपके कीजिएगा। काटा है किसी ने? आशीष हल्दानिया जी, एक काटा है, सवाल बिल्कुल सुन लेना। काटा है, आशीष इसीलिए जी, बोल रही हूँ। आशीष मेरी जी, बहन को काटा है कुत्ते आशीष ने। जी, इसलिए आशीष मैं जी, साझा कर रही हूँ। आशीष जी, मैं एक कितने अहम इंजेक्शन सवाल लगे कर रहा हूँ थे? प्लीज। आशीष जी, एक कितने बड़ा इंजेक्शन सवाल, लगे थे कुत्ते के काटने आशीष पे? जी, आशीष हल्दानिया जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में है। मैडम सुनिए ना, आज बिहारी लाल जी आए हैं राजस्थान शिक्षक संघ कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। एक सवाल है मेरा आपसे, यदि शिक्षकों ने वृहद स्तर पर, वाइड लेवल पर इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यह आंदोलन, ये विरोध का आंदोलन राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर हो गया और हेल्थ, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर चला गया, तो क्या हम तब भी चलिए, इंडिया पुनर्विचार न्यूज से यही अपेक्षा, आप ये बोल रहे हैं वेंटिलेटर पे जाएगा नहीं, शिक्षा का तब हम पुनर्विचार नहीं करेंगे मैडम, राजस्थान के तब हम विद्यार्थियों का पुनर्विचार नहीं भविष्य है। करेंगे। आप शिक्षा को वेंटिलेटर पे ले जाने की बात करते हैं और यहाँ पे बच्चों का ड्रॉप आउट रुका है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगी नहीं तो इस आपका आदेश को मैडम, सुने अगर पढ़िए ड्रॉप आउट और रुका उसके है, बाद ड्रॉप तय आउट करिए अगर रुका कि है तो आपने आपकी क्या तारीफ बोला है करते आपने। हैं, ड्रॉप आप आउट शिक्षा, अगर रुका है हमारे तो आपकी तारीफ राजस्थान के करते हैं, विद्यार्थी हमारी पढ़ बेटियां रहे पढ़ाई हैं, में आगे निकली हमारे है तो आपकी शिक्षक तारीफ करते हैं। बखूबी भूमिका हाँ। निभा रहे हैं। SIR अभियान में भूतों न भविष्यति पूजनी है, हमारे शिक्षकों ने एक अहम भूमिका निभाई है, उसके बावजूद भी शिक्षा अभियान लगातार जारी रहा है। राजस्थान की शिक्षा एक नए इतिहास को गढ़ने जा रही है महोदय जी। वो आपके इन सब विचारों से सहमत है मैडम, इन सब विचारों से सहमत है, आपके नवाचारों की तारीफ भी करते हैं, आपके अभिनव प्रयासों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब शिक्षक संगठन गुस्से में है, शिक्षक संगठन जब गुस्से में है और शिक्षक संगठन ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा हमारी गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की गई है। मेरिट देखिए, हमारी छात्राएं पढ़ रही है, जहाँ राजस्थान में जेंडर नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेकर आए। आज राजस्थान के हजार पुरुषों पर 1057 निमिषा मैडम, आपका पूरा सम्मान है, ये मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम यदि हड़ताल पर आ गए, शिक्षा वेंटिलेटर पर चला गया, ये मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। शिक्षकों के तेवर को देखते हुए मेरा ये सवाल है, राजस्थान में शिक्षक संगठनों के तेवर को देखते हुए मेरा ये विचार है, मेरा ये सवाल है, यदि आंदोलन बड़ा हो गया, यदि अपनी गरिमा का इशू बनाते हुए जिस तरीके से बार बार बिहारी जी कह रहे हैं कि सम्मान पर प्रहार है, यह आंदोलन बड़ा हो गया, तो फिर पुनर्विचार क्यों नहीं होना चाहिए? हो सकता है आप इस फैसले को एजिटेट कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इनकी पुनर्विचार की रिक्वेस्ट बार बार राजस्थान के एक शिक्षा का प्रतिनिधि यहाँ पर कर रहा है। लाखों शिक्षकों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले बिहारी लाल मिश्रा सिर्फ पुनर्विचार की रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। बिहारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिहारी जी कुछ कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं बिहारी जी कुछ कहने का। बिहारी लाल मिश्रा जी, मैं एक ही पंक्ति में दोबारा कहना चाहता हूं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता हमको आश्वस्त करेंगी कि यदि इसमें एक लाइन जोड़ने से अगर नैरेटिव खत्म हो सकता है तो एक लाइन जोड़ने में कोई तकलीफ शासन को नहीं होगी। सिर्फ आपकी यही बात मैंने मैडम तक पहुंचाई, लेकिन मैडम को लगता है मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैडम व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं निमिषा मैडम, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। कौन पत्रकार चाहेगा कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर चले जाए? कोई नहीं चाहेगा। मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं आपका पूरा सम्मान के साथ आपको, शिक्षा उच्चतम स्तर पर है तो आपकी तारीफ बनती है, तो आपकी तारीफ बनती है। जिस तरीके से राजस्थान में मैडम, जिस तरीके से राजस्थान में स्कूल क्रमोन्नत हो रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान में स्कूल क्रमोन्नत हो रहे हैं, आपकी तारीफ बनती है। लेकिन बार बार बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं हम सोना चांदी नहीं मांग रहे। बिहारी लाल मिश्रा जी कह रहे हैं, आशीष जी सुनिए ना, आशीष जी, बिहारी लाल जी कह रहे हैं हम कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, हम कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे। हमारी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी गरिमा, शिक्षक की गरिमा, शिक्षक के सम्मान की रक्षा के लिए यदि इस पर पुनर्विचार हो जाए। और अब तो एक एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट भी किया बिहारी जी ने कि मैडम हमको इंडिया न्यूज के मंच पर, आश्वस्त कर दें कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। ये जो ऑर्डर निकला है ये शिक्षकों के लिए है ही नहीं। और जबकि मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की, और मैंने भी पहले कह दी कि जो शिक्षा विभाग से ऑर्डर निकलता है वो कोई IAS अधिकारी के लिए निकलता नहीं है, IPS के लिए निकलता नहीं है, RS के लिए निकलता नहीं है। अगर शिक्षा विभाग के लिए निकला है तो वो शिक्षकों के लिए निकला है।
अब इतनी सी चलिए बात भारतीय जनता आशीष जी पार्टी को समझ में कंक्लूड नहीं आ रही करेंगे, है। डिबेट को पता नहीं कंक्लूड गोल करने गोल का घुमाए समय जा है। रहे हैं निमिषा ये, मैडम, लेकिन ये नहीं निमिषा मान रहे कि मैडम, गलती इनकी है, ठीक है। शिक्षकों का इन्होंने अपमान किया है, उस पर क्षमा मांगनी चाहिए इनके मंत्री को, लेकिन उस पे इनका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आशीष जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी, ये झूठ बोलकर राजनीति करने छात्राओं जाती का है, भविष्य ऐसे ऐसे अंधकार फरमान में करने निकालती वाली है, कांग्रेस ऐसे ऐसे आज हाशिए पर है। फरमान निकालती और है, कांग्रेस जो आज पूरा कांग्रेस की राजस्थान हालत ये आज है रो रहा है। कि कांग्रेस ने तो हमेशा शिक्षा की जमानतें गुणवत्ता जब्त पर हो आशीष ध्यान जी दिया चलिए है। कंक्लूड दिल्ली करेंगे, जैसी आशीष जी चालू हुई, कंक्लूड आज करेंगे, जाके खत्म हो आशीष जी गई। कंक्लूड या करेंगे। तो ये एक एक मिनट का समय आप तीनों मेहमानों को, एक एक मिनट का, एक एक मिनट का समय तीनों मेहमानों को, अंतिम लास्ट 3 मिनट। आशीष जी कंक्लूड करेंगे सर। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी रुकिए ना प्लीज। आशीष जी, निमिषा मैडम प्लीज रुकिएगा। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी रुकिएगा प्लीज। फाइनल कंक्लूड करेंगे, एक एक मिनट का समय आप तीनों सम्मानित मेहमानों को। बिहारी लाल मिश्रा जी एक बार अपनी डिमांड को, अपनी रिक्वेस्ट को निमिषा मैडम तक प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी आपसे कुछ देर पहले कि पुनर्विचार की हमारी एक रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करता एक हूं मिनट कि का समय है भारतीय बिहारी जनता जी, पार्टी समय सीमा का ध्यान रखिएगा प्लीज। नहीं करेंगे, और चीखने चिल्लाने से समाधान नहीं होता है। बिल्कुल, शिक्षक वर्ग सिर्फ समाधान चाहता है। यदि ये आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा निकला है तो ये शिक्षकों के लिए निकला है। पहली बात, सिर्फ एक लाइन में अगर ये शिक्षक इससे आहत है, और अगर सरकार को अगर इसका श्रेय लेना है, और मीडिया अगर नैरेटिव फैला रहा है, तो मैं और सरकार, शिक्षक सरकार के साथ खड़ा है। हम दोनों मिलकर के इस नैरेटिव को नहीं, खत्म नैरेटिव करना का तो हम चाहते यूं खंडन करते हैं कि हम बिहारी जी के घर नहीं गए थे कि बिहारी जी इस फैसले पर कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस नोट जारी किया है, शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने बयान जारी किए हैं कि हम इस आदेश का विरोध करते हैं। तो नैरेटिव सेट करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, पूरे सम्मान के साथ में कहूंगा। ठीक नहीं, सिर्फ एक ही लाइन कहनी चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। ठीक है, और ठीक है बिहारी जी शिक्षक वर्ग प्लीज, आहत होता ठीक है, इस प्रकार ठीक के है बिहारी आदेश लाल भविष्य मिश्रा में जी, जारी ठीक नहीं है। किए निमिषा मैडम एक रिक्वेस्ट किया, बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे बिहारी जी की पुनर्विचार का एक आश्वासन निमिषा मैडम दे दें। मैडम सत्ता में है, मैडम पावर में है, मैडम की सरकार है, अफसर सारे आपके हैं। निश्चित रूप से अगर पुनर्विचार का कोई प्रोसेस है तो आपसे जानना चाहेंगे। पूरे राजस्थान के लाखों शिक्षक इस जवाब के इंतजार में हैं आपसे कि हाँ पुनर्विचार किया जाएगा या नहीं पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष से तो पुनर्विचार की कोई रिक्वेस्ट ये कर नहीं पाएंगे, सत्ता से ही पुनर्विचार की रिक्वेस्ट करेंगे। यदि किसी का कोई दर्द भी है, भले ही चाहे आदेश एज इट इज रह जाए, क्योंकि लेकिन पुनर्विचार का प्रोसेस तो मैडम सब जगह है, जुडिशरी में है, प्रशासन में, घर परिवार में भी पुनर्विचार का प्रोसेस होता है। हम अपने परिवार के मुखिया के यहाँ भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी पुनर्विचार कर लीजिए। तो आप तो निश्चित रूप से पावर में, आपकी सरकार है, शिक्षा मंत्री आपके हैं। अगर किसी के सम्मान की बात दर्द है, तो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के आदेश से आया है, और दर्द तो उनका उन परिवारों का है जिनके बच्चों को बचपन में कभी काटा था, और जिनके परिवार के नौनिहाल बड़े हुए तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो दर्द उनका है, वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और इतनी दूरगामी सोच रखते हुए स्कूल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उठाया गया कदम बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि आवारा कुत्तों से संरक्षक ये हमारी भी जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन की भी है। इसका सामंजस्य बैठा करके, चाक बंद करके विद्यालय परिसर में कोई कुत्ता ना आए, क्योंकि आम होता है कि कुत्ता यदि विद्यालय परिसर में रहता है तो कोई भोजन खिला देता है उसको, अब वो नहीं हो पाएगा। और यदि किसी बच्चे को काट खाता है तो उसकी रेबीज के टीके की व्यवस्था तुरंत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस विद्यालय परिसर में जो ये हमारे आवारा कुत्तों के द्वारा यदि कोई घटना कारित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी की दूरगामी सोच को दर्शाता है, और इस पहल का स्वागत करना चाहिए, और हमारे राजस्थान के नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया मैडम। आशीष हल्दानिया जी 1 मिनट का समय, फाइनल कमेंट सर प्लीज। 1 मिनट का समय सीमा का ध्यान रखें। देखिए, इस आदेश को सबसे पहले तो मिश्रा जी ने भी क्लियर कर दिया और मैंने भी क्लियर कर दिया कि यह आदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए है, और आज शिक्षक कुत्तों को भगाने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि ये तुगलकी फरमान जारी हो गया। इससे बढ़िया तो फरमान ये होता कि जो जर्जर भवन है उनकी मरम्मत के लिए इनके मंत्री जी कोई आदेश जारी करते, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई और आदेश जारी करते, शिक्षक व्यवस्थाएं करते, जो विद्यालय कर्मण्यत हुए हैं उनमें लेक्चरर्स की व्यवस्था करते, लेकिन नहीं हुए। तभी कार्य उन्हें आपने तो जर्जर बनाए थे, आपने तो स्कूल भवन के निर्माण में भी कांग्रेस ने घोटाले किए थे।
ठीक है, जर्जर भवन शुक्रिया। छोड़ के गई। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, निमिषा मैडम आपका शुक्रिया, आशीष हल्दानिया जी आपका शुक्रिया और शिक्षक नेता बिहारी लाल मिश्रा जी आपका शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप राजस्थान के तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान देखते रहिएगा।